नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुजुर्गों से लेके। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि सब बुजुर्ग और बुढ़े लोग हैं वो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, अगर आपके भी घर में कोई बुढ़े माता पिता या दादा दादी हैं तो ये वीडियो आप लोगों को समझना और ये जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है, क्योंकि जिसके भी घर में बुढ़े लोग हैं उन लोगों को अभी सरकार 4,000 रुपये का ऐलान देने की संभावना बताई जा रही है। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया या कहीं पर भी देखा होगा कि अब 4,000 रुपये प्रति माह मिलने वाले हैं। बुजुर्ग लोगों को मिली बहुत ही भरी एक राहत भरी खबर, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई क्या है और किन लोगों को मिलेगा 4,000 रुपये, और 4,000 रुपये लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंटों को फिर से वापस वेरीफाई कराना पड़ेगा, किन डॉक्यूमेंट में केवाईसी करानी पड़ेगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट हमारे सामने आई है वो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आखिर में आप लोगों को ये 4,000 रुपये प्रति माह लेने के लिए किन किन योजना और किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। तमाम प्रकार की अपडेट आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यही जानेंगे कि जल्दी से आपको ये 5 काम करना है। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो ये 5 काम आपको जल्दी से ई मित्र पर या ग्राम पंचायत में जाके आपको जल्दी से करना है। अब जानते हैं कि आखिर में पूरी न्यूज़ क्या है। बुजुर्गों को एक बार फिर से मौज। 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए प्रति माह 4,000 रुपये, लेकिन 5 काम नहीं किए तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये तो पैसे आपको 2026 के अंदर 60 साल से ऊपर उन लोगों को मिलेंगे, लेकिन आपने ये काम नहीं किए तो आपकी पेंशन पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अस्थायी रूप से उस पेंशन को रोक देंगे। सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट किया है। महंगाई को देखते हुए कई राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन को 4,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने का प्रस्ताव या फिर प्रक्रिया चल रही है। इसका लाभ उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जो सरकार के द्वारा तय नियमों को पालन करते हैं। दोस्तों, सरकार ये कहती है कि 4,000 रुपये प्रति माह उन लोगों को मिलेंगे जो लेने के पात्र हैं और नियमों का पालन करते हैं। तो उन लोगों को 2026 के अंदर 4,000 रुपये प्रति माह मिलने की संभावना बताई जा रही है। कौन कौन ले सकता है 4,000 रुपये पेंशन का लाभ? अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में किन लोगों को 4,000 रुपये पेंशन मिलने की संभावना बताई जा रही है। सबसे पहले, उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक। अगर आप लोगों की उम्र 60 वर्ष है या 60 वर्ष से उम्र है तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार की आय सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर। अगर आप लोगों की आय है जिस प्रकार से पैसे आते हैं, अगर आपके घर में कोई नौकरी या फिर ऐसा कोई हुआ तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। कोई सरकारी नौकरी या नियमित पेंशन, अगर आप लोगों के घर में कोई सरकारी नौकरी आती है या फिर कोई रिटायरमेंट हुआ उसकी पेंशन आ रही है तो भी आपको 4,000 रुपये की ये पेंशन की संभावना बता रही है, इसका लाभ नहीं मिलेगा। आगे हम जानते हैं राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में नाम दर्ज होना। अगर आप काफ़ी सालों से पेंशन ले रहे हैं, अगर आपके इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर नाम है तो आपको ये पेंशन का लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं कि 5 जरूरी काम आपको जल्दी से करना है। आप अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये 5 काम बहुत ही जल्दी से ई मित्र पर जाके करना है। आप अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं 2026 के अंदर तो आपको ये 5 महत्वपूर्ण काम है, इसको आपको जल्दी से करना होगा, वरना पेंशन रोकी या बंद की जा सकती है। अगर आप इन कामों को नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन है बंद कर दी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड अपडेट करवाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराए हैं तो आप जल्दी से जल्दी ई मित्र पर जाके अपने आधार को अपडेट करा दीजिए। आधार से बैंक खाता लिंक और पेंशन आईडी लिंक होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक आधार कार्ड से खाता लिंक नहीं कराया है, बैंक खाता, तो आप जल्दी से अपने बैंक के अंदर जाइए और अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवा दीजिए। और आपका आधार कार्ड अगर पेंशन आईडी से भी लिंक नहीं है तो भी आपको ये 4,000 रुपये की संभावना बताई जा रही है, इसका लाभ 2026 के अंदर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी, बैंक खाता एनपीएस से लिंक। आपका बैंक खाता है वो एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है। अब बात करते हैं डीबीटी ट्रांसफर के लिए खाता आधार से लिंक होना, और खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप लोगों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होगा तो आपके 2026 के अंदर पेंशन है चर्चा चल रही है, इसका लाभ नहीं मिलेगा और आपकी पेंशन है उसको रोक दी जाएगी। दूसरी बात है
जो है वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट हर साल देना जरूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आप जो है पढ़े लिखे हैं तो इसको ऑनलाइन के माध्यम से भी आप सरकार को दे सकते हैं, नहीं तो आप CSC सेंटर या फिर जो है ऐप के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप ई मित्र पे जाके ये वार्षिक सत्यापन अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी, E-KYC करें। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड के अंदर E-KYC नहीं कराई है तो आपको अनिवार्य बताए गए हैं कि कई राज्यों में E-KYC अनिवार्य है। जैसे राजस्थान में E-KYC कराना बहुत ही ज़्यादा जो है अनिवार्य। अगर आप लोगों ने E-KYC नहीं कराई तो आपको जो ये लाभ नहीं मिलेगा और आपकी पेंशन जो पहले आ रही थी उसको भी सरकार रोक देगी। अंगूठा या फिर फेस या ऑर्थोटैक्सी जारी हो सकता है। अगर आप लोगों ने जो है अभी तक E-KYC नहीं कराई है तो आपको क्या करना है, अगर आप E-KYC अंगूठे के माध्यम से करवाते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो आप अपने जो है चेहरे के माध्यम से भी करवा सकते हैं। आय और दस्तावेज जांच, आपके दस्तावेज जांच किए जाएंगे जिसमें आपका BPL कार्ड होना चाहिए और NFS सामाजिक सुरक्षा पेंशन में नाम होना चाहिए और गलत जानकारी मिलने पर पेंशन बंद हो सकती है। दोस्तों काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसके बुढ़े लोग घर में होते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, उसके बाद भी वो सरकार से जो है पेंशन ले रहे हैं, तो उन लोगों की जो पेंशन है वो सरकार यानी कि स्थायी रूप से उस लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। अगर आप लोगों के भी घर में कोई बुढ़ा व्यक्ति है वो चला गया है तो आप जो सरकार को है मृत्यु सर्टिफिकेट देना है, नहीं तो आपकी भी पेंशन जो जा सकती है, क्योंकि जिसके सदस्य होते हैं उसकी भी पेंशन जाने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि कब मिलेंगे 4000 रुपये। आप लोगों के भी मन में ये डाउट आया होगा कि आखिर में ये तो हम काम कर लेंगे, KYC वाला सब कर लेंगे, दस्तावेज रेडी कर लेंगे, लेकिन 4000 रुपये हमें मिलेंगे कब, ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। तो इसमें भी जानते हैं। देखिए दोस्तों अलग अलग राज्यों में जो है नियम अलग है। देखिए दोस्तों 4000 रुपये मिलने का जो नियम है वो सभी राज्यों के अंदर अलग अलग है। जैसे हरियाणा, गुजरात, इन जो राज्यों में है जिसमें 2500, 3000, 3500 रुपये भी है कई राज्यों में, लेकिन हमारे राजस्थान में जो है 1500, 2000 रुपये भी हैं। और इन जो सरकार और काफ़ी सारे सोशल मीडिया वालों ने यही प्रस्ताव रखा है कि 1500 और 2000 रुपये से लोगों का जो है रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। इसके लिए आप लोगों को जो है सरकार को बोला है कि 4000 रुपये पेंशन करना चाहिए। कुछ राज्यों में लागू और कुछ राज्यों में प्रक्रिया जारी है। कुछ राज्यों के अंदर देखिए दोस्तों, कुछ राज्यों के अंदर 4000 रुपये की ये पेंशन है ये अभी मिल रही है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर जो है अभी तक प्रक्रिया जारी चल रही है और अंतिम फैसला राज्य सरकार के अधिकारिक पर निर्भर है। देखिए दोस्तों अभी तक 4000 रुपये देने का जो अंतिम फैसला है वो सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन 4000 रुपये का जो प्रस्ताव है वो सोशल मीडिया के यूजर्स ने और काफ़ी सारे जो संस्थान हैं उन लोगों ने 4000 रुपये की जो पेंशन देने का जो फैसला है वो दे दिया है। लेकिन हाँ ये पक्का है कि आने वाले टाइम आप लोगों को 4000 पेंशन मिलने की संभावना बताई जा रही है और 2026 के अंदर आप लोगों की पेंशन है जो बढ़ के आएगी। कितना रुपए आएंगी वो आपके खाते में आएंगी तभी पता चलेगा कि 2026 के अंदर आप लोगों की पेंशन बढ़ के आएगी। लेकिन 4000 रुपये वाली ये बात है ये अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जो जानकारी नहीं आई है। जैसे कोई जानकारी आती है तो हम लोग आपको वीडियो बना के बता देंगे कि आपको इस तारीख के जो 4000 रुपये मिलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगों को 4000 रुपये भी पेंशन मिलने की चांस है, क्योंकि काफ़ी सारे राज्य हैं उस राज्य में 3500, 4000 रुपये भी पेंशन दी जाती है, लेकिन राजस्थान में 1500 और 2000 रुपये भी दी जाती हैं। लेकिन 60 साल से प्लस लोग हैं उनको ये योजना का लाभ मिल सकता है 2026 के अंदर। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको एकदम तैयार और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी KYC वगैरह अपडेट रखना, आपके ये लाभ कभी भी मिल सकता है 2026 के अंदर। तो दोस्तों तमाम प्रकार की सरकार की ओर से अपडेट आते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो बना के बताने या समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।